श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी आपके जीवन में विघ्न बहुत ही ज़्यादा हो, संकट बहुत ही ज़्यादा हो, रोग और बीमारियों ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है, धन प्राप्ति का आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आपको चतुर्थी की तिथि में एक शमी पत्र शिवलिंग पर अवश्य अर्पित कर देना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करता है और वह भी चतुर्थी की तिथि में, तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है, उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और उसके जीवन में यदि किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो वह भी महादेव की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चतुर्थी की तिथि हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चतुर्थी की तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है, यानी कि हमारे जीवन की जो भी विघ्न हैं, जो भी संकट हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए सबसे पहले भगवान गणेश को पुकारा जाता है। तो देखिए आज के इस पूरे ही वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे, जो आपको केवल इस चतुर्थी की तिथि पर ही करने हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय बहुत ही खास हो जाता है क्योंकि यह जो उपाय है आपको धन प्राप्त भी करवाने वाला है, साथ ही साथ आपको रोग तथा बीमारियों से भी छुटकारा दिलवाने वाला है। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 9 शमी पत्र लेने होंगे। देखिए शमी पत्र भगवान गणेश को बहुत अधिक प्रिय होते हैं और चतुर्थी की तिथि पर जब भी हम शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे महादेव भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ भगवान गणेश भी बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। अब देखिए दोस्तों इसी के साथ में आपको मात्र एक दीपक लेना होगा जिसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो शमी पत्र हैं, साथ ही साथ एक दीपक है, इन दोनों को लेकर के सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 9 शमी पत्र हैं उनमें से आपको 5 शमी पत्र जो हैं वह भगवान शिव की शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको एक एक शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको 5 शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर, और आपको लगातार श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए 5 शमी पत्र समर्पित करने के बाद अभी भी आपके पास 4 शमी पत्र और बचे हुए हैं, तो 4 शमी पत्र में से आपको 3 शमी पत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों अभी भी आपके पास अंतिम शमी पत्र यानी कि 9वां शमी पत्र बचा हुआ है, तो इससे आपको जब भी आप शिव मंदिर से बाहर की ओर निकलेंगे तो मंदिर की जो चौखट होती है उसके उल्टे तरफ जब भी आप बाहर क्यों निकलेंगे इसके उल्टे तरफ आपको यह अंतिम शमी पत्र रख करके आ जाना है और आप जो ये गोल बाती का दीपक रख लेकर के गए थे इसे भी आपको वहीं पर प्रज्वलित कर देना है। मंदिर की चौखट के उल्टे तरफ ही आपको यह दीपक भी प्रज्वलित कर देना है गोल बाती वाला। देखिए जब भी आप ये दीपक रखेंगे और अंतिम शमी पत्र मंदिर की चौखट के वहाँ पर रखेंगे तो आपको भगवान गणेश के सबसे प्रिय नाम मयूर ध्वज का मन में स्मरण करना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आपको मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए जो ये शमी पत्र हैं और दीपक हैं इसे मंदिर की चौखट के वहाँ पर ही रख देना है। इसके बाद आपको जो भी आपकी मनोकामना है उससे बोल देना है। यदि आप ये उपाय धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो धन प्राप्ति के लिए आपको कामना कर लेनी है, और यदि आप अपनी बीमारी को रोगों को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको रोग मुक्ति के लिए भगवान गणेश से कामना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए इस प्रकार से शमी पत्र अर्पित करता है तो उसका धन प्राप्ति का जो भी कार्य है, यानी कि धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, साथ ही साथ बीमारियों से जुड़ी हुई जो भी आपके घर में परिवार में समस्या हैं, वह सभी इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाली हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है और कल है शनिवार का दिन। आप सभी जानते हैं शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है और शनिदेव के जो गुरु हैं वह भगवान शिव हैं, यानी कि आप शिवलिंग पर यदि कोई भी वस्तुएं शनिवार के दिन अर्पित करते हैं तो इससे शनिदेव जो हैं वह शनिवार के दिन आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर से जो भी शनि दोष हैं, शनि की 7.5, शनि की ढैया, वह सभी दूर होती हैं। साथ ही साथ आपको शनि दोष से मुक्ति मिलती है। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 काले तिल लेने हैं। देखिए काले तिल जो हैं विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए होते हैं। काले तिल जब भी आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में जो भी कर्ज हैं वह समाप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको मात्र 7 काले तिल लेने हैं।
इसी के साथ में आपको मात्र एक काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च जो है वह नज़र दोष के लिए होती हैं, ऊपरी बाधाओं को दूर करने के लिए होती हैं। गुप्त शत्रु की यदि गुप्त नज़र है तो उसका भी इस उपाय के माध्यम से अंत होता है। तो देखिए आपको एक काली मिर्च लेनी है, इसी के साथ में आपको 7 काले तिल लेने हैं, इसी के साथ में आपको एक जल का पात्र लेना है। देखिए शनिवार के दिन काले तिल भगवान शिव को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं, साथ ही साथ भगवान शनिदेव को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सभी सामग्रियाँ लेनी है और ये जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये सभी सामग्रियाँ भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है और शिवलिंग के सामने ही आपको ये जो 7 काले तिल हैं इन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डालते जाना है और आपको लगातार ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। शनिदेव की इस मंत्र का जाप करते हुए आपको ये जो काले तिल हैं इस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब ये जल का पात्र आपको अपने दोनों हाथों में लेना है और इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जैसे आप ये काले तिल से युक्त जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं वैसे ही शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जैसे ही शनिदेव प्रसन्न होते हैं वैसे ही आपके जीवन में जो भी कर्ज की समस्या है उससे आपको मुक्ति मिलती है। अब आपके पास जो काली मिर्चें हैं इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे ऊपर जो भी नज़र है, जिस भी प्रकार की ऊपरी बाधाएं मेरे ऊपर चल रही हैं, जिस भी कार्य को करने के लिए मैं जाता हूँ उसमें मैं सफल नहीं हो पाता हूँ। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए जो काली मिर्चें हैं इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। काली मिर्च आपको साबुत अर्पित करनी है, खंडित अर्पित नहीं करनी है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है। कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, कई प्रकार के अनुष्ठान कर लिए हैं, लेकिन उनकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। तो आपको चतुर्थी की तिथि पर यह विशेष उपाय एक बार जरूर करके देखना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है उसे भी आपको हटा देना है। अब इसी के साथ में आपको थोड़ा सा चंदन लेना है। चंदन आप पीला भी ले सकते हैं, लाल भी ले सकते हैं या फिर आप सफ़ेद चंदन भी ले सकते हैं। जिस भी प्रकार का आपके पास चंदन है मात्र आपको थोड़ा सा चंदन लेना है। अब इस चंदन में आपको थोड़ा सा जल मिलाना है और इसे आपको एक लेप के रूप में तैयार कर लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो जल का पात्र है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अब देखिए आपके पास जो बेलपत्र है इसकी जो चिकनी साइड होती है उसकी तीनों ही पत्तियों पर आपको एक एक बिंदी चंदन की लगा देनी है। यानी कि आप जो चंदन लेकर के आए हैं इसकी एक बिंदी या फिर 2 बिंदी या फिर 3 बिंदी आपको इस बेलपत्र पर लगा देनी है। तो देखिए आपको तीनों ही पत्तियों पर इस चंदन की एक एक बिंदियाँ लगा देनी है। अब आपको विश्वकर्मेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। आपकी जो मनोकामना है चाहे रुपए पैसों से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो या फिर नौकरी से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की आपकी जो मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको विश्वकर्मेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है और यह एक बेलपत्र आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। पूज्य गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति विश्वकर्मेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करता है तो उसकी जो मनोकामना है वह कुछ हफ्तों के बाद या फिर कुछ महीनों के अंदर ही परिपूर्ण हो जाती है। तो इस विशेष तिथि में आपको ये विशेष उपाय जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको चतुर्थी की तिथि पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।